नमस्कार दोस्तों। क्या आप एक पेनी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं? लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछा है, इस वजह से मैं इस स्टॉक के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, जो कि है कर्सर इंडिया। कर्सर इंडिया अभी अपने आप में ही एक एक ट्रेडिंग का बिजनेस करती है। तो हम बात करेंगे किस तरह का ट्रेडिंग करती है, क्या उसके बिजनेस स्ट्रैटेजी है, क्या अपने आप में अभी मार्केट अपना एक होल्ड करती है, कैसे ये अपने आप को मार्केट में सस्टेन कर पाती है, क्या इसके ऊपर निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या इसके ऊपर लोगों को लंबे समय तक रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। लेकिन मैं अपनी ओर से डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ये कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप अपनी ओर से रिसर्च करने के बाद ही इसमें निवेश करें या फिर ना करें, ये सारा डिसीजन आपका होगा। ये डिस्क्लेमर मेरी ओर से है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि जैसा कि 1979 से ये कंपनी काम करती आ रही है और इतना लंबा टाइम से काम कर रही है, बोलेंगे तो एक अच्छा इन्होंने सस्टेनेबल मार्केट देखा है, तब जाकर ये मार्केट में है। क्योंकि ट्रेडिंग में लंबा समय तक लोग नहीं काम कर पाते, इतना लंबे समय से काम कर रहे हो तो एक अच्छा चीज़ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कॉमोडिटी से लेके प्रेसियस स्टोन से लेके मेटल से लेके हर एक चीज़ के ऊपर जो होलसेल पे ये अपने नीचे टायर 2 टायर 3 सब क्लाइंट्स को देते हैं। तो इसमें गुड्स है, कमोडिटीज एंड अदर रिलेटेड मटेरियल रिटेल एंड होलसेल रेट पे ये लोगों को देते हैं। यदि हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो रेवेन्यू ब्रेकअप में ये सभी सेल्स प्रेसियस स्टोन के द्वारा अपना 92% इन्होंने मार्केट में पैसे उठाए हैं। इतना उन्होंने मार्केट में एक अच्छा इनकम धार जमा हुआ है। लोन इंटरेस्ट की हम बात करें तो लगभग ये 8% के आसपास इनका यहाँ पे आपको देखता हुआ मिलेगा। मार्केट कैपिटल की हम बात करें उससे पहले यहाँ तक आप आ चुके हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए जो भी इस तरह के वीडियोस को देखना चाहते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन है इनका 12.2 करोड़ का और मार्केट प्राइस अभी इनका चल रहा है 22.8 रुपीज़ का। लो हाई की बात कर रहे हैं तो हाई 34 का है और लो 11 रुपीज़ का अभी तक इन्होंने अचीव करा है। और इसके साथ ही मैं बताता चलूँ कि 7.21 का इनका पीई है और पीई ठीक ठाक वैल्यूएशन इन्हें दे तो रहा है, लेकिन लंबा समय काम करने के बावजूद इस स्टॉक की मैं आपको बताता चलूँ कि ये उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। यदि आपको निवेश ही करना है तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो कि बेहतरीन है। मिड कैप स्मॉल कैप यदि आप जाना चाहते हैं तो ये कोई एकमात्र कंपनी नहीं है। आप ऑल ओवर द मार्केट आप जाकर एक बार सर्च कर सकते हैं। पीयर कंपनीज के लिस्ट में भी आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगे। तो आगे हम बात करें तो कंपनी ने अच्छा क्या क्या उसका में है वो हम बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें कंपनी ने अपना डेब्ट रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। रिड्यूस करना और डेब्ट फ्री लगभग बहुत अच्छा ठीक ठाक इनका डिसीजन तो चल रहा है यहाँ तक में। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर रिजल्ट, सब चीज़ ठीक है तो खुले तौर पे ये काम कर रहे हैं। कोई बंदिश नहीं है, कोई लोन नहीं है, कोई बिना लोन बिना लाइबिलिटीज़ के लोग अच्छे तरह से परफॉर्म कर पाते हैं तो उसमें ये बेहतर काम करेगी। नो डाउट ये अच्छा काम कर रही है। वर्किंग कैपिटल रिड्यूस 92.7 डेज टू 29 डेज। वर्किंग कैपिटल कम होने से क्या हुआ, मार्केट में वो और भी ज़्यादा लोगों के साथ में बिजनेस कर सकते हैं। और यदि इन्वेंट्री कोई भी रखता है तो इन्वेंट्री हमेशा फायदे का सौदा नहीं होता है। यदि हम ये प्रॉन्स हो गए, अब कॉन्स की हम बात करें तो हम बात करने वाले हैं कि अब नॉट पेइंग डिविडेंड इन इवन प्रॉफिटेबल इनकंसिस्टेंट। यदि कंटिन्यूस ये प्रॉफिट कर रहे हैं उसके बाद भी नहीं दे रहे हैं डिविडेंड, ये थोड़ा सा गलत है। हाँ, कंपनी को ग्रोथ करने के लिए कुछ पैसे लोग रखते हैं,
डिविडेंड नहीं देते हैं, लेकिन इनके प्राइस में भी वो दिखना चाहिए, लेकिन प्राइस में भी नहीं दिख रहा है, इवन इधर भी आपको दिख नहीं रहा है। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट आपको फ्लो समझ पे दिख सकता है। और प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें तो 0.22% का है, जो कि बहुत ही कम है। ये सही नहीं है इस स्टॉक के बारे में। ये खतरनाक एक पॉइंट है जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कंपनी को खुद अपने स्टॉक के ऊपर भरोसा नहीं है भाई, तब तो अपने स्टॉक होल्डिंग नहीं कर रहे हैं, या फिर प्लेज कर चुके हैं या फिर बेच चुके हैं। लेकिन आपको इस स्टॉक के बारे में इस पॉइंट के ऊपर तो खासकर सोचना चाहिए। जो कंपनी जिस चीज़ के लिए जाना है, जिस कंपनी के मालिक के द्वारा ये जाना जाता है, वही कंपनी उसकी ना रहे तो फिर क्या ही फायदा, फिर चला तो रहा है, डिसीजन किसके चल रहे हैं। लो रिटर्न ऑन इक्विटी 13.2% ओवर लास्ट 3 ईयर्स, बहुत ज़्यादा कम है। कंपनी हैज़ हाई डेब्टर्स ऑफ 395 डेज, लगभग एक साल से भी ज़्यादा से इनके पास डेब्टर्स की लिस्ट पड़ी हुई है। धंधे चलते हैं, उधार भी होते हैं, लेकिन ये जो उधार है ना, ये उनको उधार डुबाना कहते हैं। तो इस चीज़ में ये थोड़ा से खराब काम कर रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज्ड ओवर लास्ट 3 ईयर्स, 20% से नीचे इन्होंने गिरावट दर्ज की है। और आशा करते हैं कि यदि आगे कुछ अच्छे इन्होंने स्टेप लिए तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट इनमें दिख सकता है, अन्यथा इस कंपनी को चलाना इनके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा तो इनको समझना पड़ेगा और इस तरह के डिसीजन इन्हें लेने पड़ेंगे, जिससे कि कंपनी को एक अच्छा सस्टेनेबल ग्रोथ देखने को मिल जाए। बिना ग्रोथ का फिर कंपनी चला के कोई मतलब नहीं निकलता है कि जस्ट आप मार्केट में टिके हुए हैं फॉर द नेम ऑफ से कि हाँ मुझे धंधा करना है, लेकिन वो सही नहीं है। इस चीज़ को इनको जरूर ध्यान देना चाहिए। आशा करता हूँ यहाँ तक यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे लाइक का बटन होगा, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।